जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम भाई। सभी बच्चों का भी स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल GSM हिंदी पढ़ने बच्चों। ठीक है भाई, नाम लिखता हूँ फिर दोबारा से, वैसे सबको सब परिचित हैं। ठीक है, GSM हिंदी पॉइंट। ठीक है बेटा, तो अपना चैनल है GSM हिंदी पॉइंट में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और बच्चों आज की जो क्लास होगी, मैंने कल क्लास पढ़ाई थी आपको, कौन सी? कक्षा 6 की संस्कृत दर्पण। ठीक है भैया, क्लास कौन सी थी हमारी? 6 थी, संस्कृत दर्पण पार्ट 3 ब्रक हंस चय। ठीक है, भेड़िया और हंस कल पढ़ाया था मैंने, और बताया था कि एक दिन जो है भाग 1, देखिए भाग 1 में मैं लेसन पढ़ाऊंगा, ये बड़ा पार्ट है, और भाग 2 में क्या है, मैं उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कल भी मैंने मंगलवार में जो है 7 तारीख में क्लास डाली थी, आज बुधवार है 8 तारीख है। ठीक है, पहला महीना 2025 नया साल। तो इसमें मैं जो है आज आपको बच्चों भाग 2 में केवल प्रश्नोत्तर होंगे। ठीक है, जो 6, 7, 8 की हमारी क्लास होगी, भाग 2 में क्या होगा, केवल प्रश्नोत्तर होंगे। जिसका पार्ट छोटा होगा उसे हम भाग 1 में ही निपटा देंगे। ठीक है बेटा, तो भाग 2 में क्या है, केवल प्रश्नोत्तर। देखिए लिखा हुआ भी है भाग 2 केवल प्रश्नोत्तर संस्कृत दर्पण। आप कभी भी इसे निकालेंगे तो क्लास 6 डाल के, क्लास 6 और पार्ट नंबर 3 ब्रक हंस चय। ठीक है, और केवल प्रश्नोत्तर, तो आपके आ जाएगा। तो आप सभी भी देखें और तसल्ली से सभी बच्चे लिखें भी। ठीक है, जिन बच्चों की नोटबुक नहीं बनी है वो नोटबुक भी अपनी जो तैयार कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो क्लास को शुरू करेंगे भैया। ठीक है, विलंब ना करते हुए एक बात का ध्यान देंगे हम, क्लास में ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है बेटा। ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो मैंने प्रश्न नहीं लिखे। प्रश्न इसलिए नहीं लिखे, स्लाइड छोटी है, यदि मैं प्रश्न लिखूंगा तो आधे में होकर के मुश्किल से 2 प्रश्नों के आंसर आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आप इसमें से देखेंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप अपनी किताब लेकर के बैठें, और उसके बाद में आंसर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, या ऑफलाइन वीडियो है आप अपना आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वीडियो है लेकिन ऑफलाइन हो जाएगी भैया, वीडियो डालेंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपका, सरोवरे के जलकीड़ा मस्तासीत। सरोवर में कौन जो है जलकीड़ा कर रहा था। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है इसमें देखेंगे। प्रश्न आप अपनी बुक में से उतारेंगे, आंसर आप जो है वीडियो में से ला लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, सरोवर क्या जलकीड़ा मस्तासीत, सरोवर में कौन जलकीड़ा में जो मस्त हो रहा था। ठीक है, तो देखिए उत्तर, सरोवरे एक राजहंस जलकीड़ा मत्तासीत। सरोवर में यानी तालाब में एक राजहंस जो है जलकीड़ा में मस्त था, मगन था। ठीक है, पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न है सरोवर एक जलकीड़ा मत्तासीत, सरोवर में कौन जलकीड़ा में मस्त था, तो आंसर हो जाएगा सरोवर एक राजहंस जलकीड़ा है मत्तासीत। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न है, ब्रक स्वजनस्य गुणगाथा प्रकटीकृत किम। ब्रक ने यानी भेड़िया ने अपने पिता के गुणगाथा किस प्रकार की। ठीक है, किस प्रकार गुणगान किया, किस प्रकार के पिता का पुत्र है वो, तो उसमें उत्तर में देखिए, रे राजहंस, अरे राजहंस, अहम, अहम का मतलब मैं, अहम अति बलशाली जनकस्य, मैं बहुत बलवान पिता का पुत्र हूँ। पुत्र अस्ति, पुत्र का मतलब पुत्र, अस्ति का मतलब हूँ। ठीक है, रे राजहंस अहम अति बलशाली जनकस्य पुत्र अस्ति, अरे राजहंस मैं बहुत बलवान पिता का पुत्र हूँ। मम जनकस्य, मम जनक मेरे पिता ने, स्वजीव ने 50 शादी, 50 शादी का मतलब है 50। ठीक है, चतुर्शत का मतलब 400, 400 और 50 मिला करके 450 जीव से युद्ध में करो, तो 450 जीवों के साथ मेरे पिता ने युद्ध किया था, किंतु पराजय न प्राप्त, लेकिन पराजय प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, आपने कल भी पूरी कहानी पढ़ी होगी, पूरी का अर्थ आपने अनुवाद देखा होगा, तो आप इसका उत्तर देखिए। क्या करा, ब्रक स्वजनस्य गुणगाथा प्रकटीकृत किम। भेड़िया ने अपने पिता के गुणों का गाथा किस प्रकार गाई, तो क्या है, रे राजहंस, अरे राजहंस अहम अति बलशाली जनकस्य पुत्रस्ति, मैं बहुत बलवान बलशाली पिता का पुत्र हूँ। मम जनक स्वजीव ने, मेरे पिता ने अपने जीवन में 50 शादी, 50 शादी का मतलब 50, चतुर्शत का मतलब है 400। ठीक है, तो कितने हो गए, 450 जीव से युद्ध में करो, मेरे पिता ने 450 जीवों के साथ युद्ध किया था, किंतु पराजय नहीं प्राप्त, लेकिन पराजय प्राप्त नहीं हुई थी उसे। ठीक है बेटा, तीसरा प्रश्न देखिए, नीलक्षीर विवेकी हंस ब्रकम कि मैं प्रतिशत, जो नीलक्षीर विवेकी हंस था उसने भेड़िया से क्या पूछा, क्या पूछा, जब उसने ये आंसर दिया तो उसने पूछा, हंस अपृच्छा, हंस ने कहा, रे हे ब्रक
तेषा 50 चतुस्सातानां शत्रुणां नामानि तु भवानी ध्यास्यते। क्या तुझे अपने, जो तेरे पिता ने युद्ध किया था 450 के साथ, क्या तुझे उनके नाम याद हैं, उन शत्रुओं के? ठीक है। हंस है, फिर से हंस ने कहा, हे व्यक, हे अरे भेड़िया, तेसा 50 अधिक यानी 50, चतुस्साताना का मतलब 400, 450, शत्रुना का मतलब दुश्मन, नामानी का मतलब नाम जानते हो, तू भगवान ज्ञाते, क्या तुम्हें ज्ञात है कि जो 400, 450 शत्रुओं से तुम्हारे पिता ने युद्ध किया था, क्या तुम्हें उनके नाम के मालूम है? ठीक है बेटा। चौथा प्रश्न हमारा है, वृक्ष जनक से मृत्यु विषय की मैं कथ्यत, वृक्ष ने जनक से, ठीक है, भेड़िया ने अपने पिता की मृत्यु के बारे में क्या कहा? भाई प्रश्न बड़ा था लेकिन मैंने छोटा कर दिया। ठीक है। हंस है प्रतिशत घे का एकस्मिन दिवसे दुष्ट सिंहेन, जबकि इससे पहले एक लाइन और है, उसने कहा था अपने प्रचबंधु, अरे मुझसे ज्यादा मत पूछो, क्या पूछते हो बंधु मेरे मित्र, मृत्यु कस्मिंश्चित् संसारे ऐश्वर्य लाभ प्राप्त न पश्यति, मृत्यु किसी संसार में किसी भी व्यक्ति का लाभ जो है देख नहीं सकती। मृत्यु आ जाती है जब किसी को लाभ या कुछ प्रॉफिट यानी जो है कुछ ना कुछ फायदा होता है, लेकिन यहां से काट करके मैंने प्रश्न लिखा है। ठीक है। एकस्मिन दिवसे बता रहा कि एक दिन दुष्टेन सिंह से युद्ध है, तो मेरे पिता का युद्ध किससे हो गया? एक दुष्ट सिंह से यानी शेर से हो गया। सहमाम जन्म विदित ने एक हाथ से उसने मेरे पिता को फाड़ डाला और खा लिया। ठीक है। ये उसने अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताया। ठीक है बेटा। पांचवा प्रश्न देखिए, हंस विहस्य के मूत्रम, हंस ने हंसते हुए क्या उत्तर दिया? हंस विहस्य, हंस ने कहा ये तद्दस्य सूर्णासीत, तुम्हारे पिता कोई जो सूर नहीं थे, तुम्हारे पिता ने निर्जीव जीवों से, छोटे छोटे जीवों से युद्ध किया था, इसलिए सूर नहीं थे। सूर होते तो क्या होता? वो शेर को मारते, लेकिन शेर के सामने वो परास्त हो गए, तो सूर नहीं थे। ठीक है बेटा, ये हो गए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आप किताब अपने पास रखेंगे। सरोवर है एक है, जलकीड़ा मत्तासीत, एक है के बाद में खाली स्थान है, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? राजहंस आ जाएगा। कै में क्या आ जाएगा? खाली स्थान में लिखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो राजहंस आ जाएगा। दूसरा है जल पीतवा से वृका ततैव, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा? अतिष्ठ आ जाएगा, अतिष्ठ। गह है अहम अति बलशाली पुत्र अष्टमी, किसके कैसा पुत्र था? ये था जनकस्य। ठीक है, अति बलशाली जनकस्य, गह आ जाएगा भाई। और घे में देखिए तेसा 5 शताधिक चतुसाना शत्रुणा, क्या तुम 450 के शत्रुओं के नामानी नाम जानते हो? तो इसमें क्या आ जाएगा? नामानी। सर्वाणी नामानी तुम न किंतु तेषां जाति, वो कहता है कि सब कुछ जीवों के नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाति परिचय अवश्य ज्ञाता हूं, कुछ जाति के परिचय जानता हूं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अण में परिचय। ठीक है। रिक्त स्थान आप इस तरीके से भर दोगे। तीसरा प्रश्न आपको क्या है? विश्लेषण। विशेषण शब्दों को शुद्ध कीजिए। ये अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, मैंने इसे छेक दिया है क्योंकि इतनी जगह नहीं है स्लाइड पे, आप करोगे जरूर। ठीक है। तीसरे का जो है क्या है? एक वृक्ष सुंदर नाम के सरोवर से तथे आगस्त है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम। एक है वृक्ष, तो भाई यहाँ छिपा हुआ है, एक है वृक्ष जलपातु, जलपातु शब्द छिप गया, तो आप इसमें से देख करके इन वाक्यों को पूरे कर सकते हैं। जहां जहां इसमें कमी है आप इधर वाक्य पेज पलटेंगे जहां से अपना पाठ शुरू है, और उस पाठ में इसका आंसर मिल जाए। जहां शुद्ध लिखा हुआ होगा वही सही है, इसमें अशुद्ध है, थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई शब्द इसमें छेक दिया है, तो छिपे हुए शब्द का क्या है आप इसमें से देख लेंगे। ठीक है बेटा। मैंने फिर उससे आगे क्या करा है? प्रश्न नंबर 4 लिख दिया है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, संस्कृत में वाक्य बनाइए। क्या है? क्या वाक्य बनेगा? जैसे कि पहला है क्या? वह मोर है, वह मोर है, तो वह की संस्कृत हो जाएगी स। ठीक है, विसर्ग लगाएंगे, स मयूर अस्ति, मयूर के पीछे भी विसर्ग है, अस्थि के पीछे भी विसर्ग है भाई, स मयूर अस्ति, वह मोर है। ठीक है। दूसरा क्या है? वह गोपाल है, तो स गोपाल अस्ति। तीसरा है वह नीमा है, स नीमा अस्ति। घ है वह गैस चूल्हा है, स गैस चूल्हा अस्ति। और भी घ है वह लड़की कौन है? स कन्या क्या अस्ति, वो कन्या कौन है? ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो बेटा बना दोगे। उसके बाद में आप देखिए प्रश्न नंबर 6 को आप छेक दीजिए, विभक्ति वचन पूछ रहा है। ठीक है। 7वें को आप छेकिए, 7वें में उच्चारण कुरुतम, इसमें मात्र उच्चारण करने के लिए कहा, लिखने के लिए नहीं बोला है। 8वें प्रश्न पे, हाँ 7वें के पे आप जो आ जाइए ख पे, कै को छेकिए, मात्र 7 के कै को छेक दीजिए, आप ख पे आ जाइए। ख में है संधि कुरुते, संधि कीजिए, संधि कीजिए। ग्रीस, देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें, ग्रीस, गिरी प्लस इंद्र बराबर ग्रीन्द्र। अच्छा, पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश,
मही प्लस इस महीस, और गिरी प्लस इस ग्रीस। ठीक है बेटा, आप इस तरीके से लिख दोगे। दूसरे में संधि विच्छेद पूछ रहा है, रामायण की करिए संधि विच्छेद, तो रामायण की क्या आ जाएगी, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन। गौरीब की ऐसे ही। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे बिछाएंगे और उसके बाद में फिर मैं जो है आपको इसके अगले प्रश्न कराता हूँ इसी वीडियो। 1 मिनट का समय देता हूँ। क्लीन कर रहा हूँ इसे, देख लीजिए। ठीक है, 4 तक मैंने करा दिए हैं, अब मैं लिखता हूँ 5 6 7। देखिए बेटा, 5वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। 5वां क्या है, निम्नलिखित शब्दों की, निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। संस्कृत में। और पहला वाक्य क्या है, समीपम। पहला क्या है भाई, समीपम, समीपम। ठीक है बेटा, तो इस समीपम, इसका वाक्य रचना का मतलब है ऐसा वाक्य लिखिए संस्कृत में जिसमें शब्द आए। तो हम इस पेज को पलटेंगे और इसमें देखिए कहीं भी समीपम शब्द लिखा हुआ होगा, वहीं हम इस वाक्य को ढूंढ लेंगे। जैसे कि ये है हंस, हंस वृकस्य समीपम गत्वा। ठीक है बेटा, हंस जो है वृक्ष के समीप गया, तो समीप के नीचे हम लाइन खींच देंगे, इसमें हमारा समीप शब्द आ गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे भाई, क्या, सरोवरस्य है, क्या है, सरोवरस्य। सरोवरस्य, इसका देखेंगे यह है एक है वृक है, जल पातु सुंदरम, पातु सुंदरम, नाम के सरोवर से तटे गच्छत, तटे गच्छत। ठीक है बेटा, तो इसमें आप देख रहे होंगे सरोवर से शब्द आ गया भाई, ऐसा वाक्य हम संस्कृत में लिख रहे हैं जिसमें ये शब्द आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा शब्द क्या दिया हुआ भाई इसमें, तीसरा शब्द है अवलोक्य। ग है क्या, अवलोक्य, अवलोक्य। अवलोक्य में क्या करेंगे भाई, अवलोक्य में देखिए कहीं अवलोक्य होगा इसमें,
देखिए, तम अवलोक्य, तम अवलोक्य हंस ब्रके समीपम गत्वा। ठीक है बेटा, समीपम गत्वा। तो क्या आ गया इसमें, अवलोक्य शब्द आ गया। ठीक है, हमने वाक्य बना दिया तो अवलोक्य शब्द आ गया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे। चौथा शब्द है जनकस्य। चौथा शब्द है हमारा गै घै। जनकस्य माने पिता, जनकस्य। इसको देख लेंगे, जिस वाक्य में जनकस्य आ जाएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जनकस्य। देखिए, ये है अहम, अति बलशाली, बलशाली, जनकस्य पुत्र, पुत्र अस्मि, हूँ। अस्मि माने हूँ। ठीक है बेटा, तो इसमें कौन सा शब्द आ गया, जनकस्य शब्द आ गया। ठीक है, लास्ट शब्द है इसमें क्या, खगस्य। अणे, खगस्य माने होता है खगस्य पक्षी। खगस्य को देखिए, एक प्रकेश है मस्त। देखिए, जल खगस्य बिहार कीड़ा, बिहार कीड़ाम च अवलोक्यत। बेटा, तो क्या शब्द आ गया इसमें, खगस्य शब्द आ गया। ठीक है बेटा, अब प्रश्न नंबर भाई 6 आ जाता है। ठीक है, 6 को हम छेक रहे हैं, 7वां प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न 7, प्रश्न 7 में क्या है, कै, तो कै को छेक देंगे। कै जो है मात्र उच्चारण के लिए है, उच्चारण के लिए है मात्र, इसे तो छेक देंगे। ख का आप करेंगे ख, संधि कीजिए, संधि कीजिए। संधि किस किस की करनी है भाई, देखिए, गिरि प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र तो बराबर क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र। अच्छा, दूसरा शब्द है भाई, दूसरा शब्द है मही प्लस ईश, मही प्लस ईश है, तो इसका आ जाएगा महीश। तीसरा है भाई पृथ्वी, पृथ्वी प्लस ईश, इसका हो जाएगा पृथ्वीश। और भाई लास्ट है गिरि प्लस ईश,
चौथा हो जाएगा हमारा गिरी प्लस ईस है, ये हो जाएगा ग्रीस। ठीक है बेटा। अब देखिए संधि विच्छेद कीजिए। प्रश्न इसमें ग में देखिए, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद में इसमें विग्रह नहीं था, ठीक है, इसमें संधि थी, इसमें क्या विग्रह पूछ रहा है, विच्छेद पूछ रहा है। जैसे रामायण है, रामायण, रामायण, तो रामायण का क्या हो जाएगा, राम प्लस आयन, राम प्लस आयन। ठीक है बेटा। दूसरा शब्द क्या है हमारा, दूसरा है मतीन्द्र, दूसरा है मतीन्द्र, तो इसका हो जाएगा मती जमा इंद्र। ठीक है। तीसरा है भाई भोजनालय, भोजनालय, इसका हो जाएगा भोजन प्लस आलय। ठीक है बेटा। इस प्रकार आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी उसका भी, और आप अपना जो है पाठ नंबर आपका कितना 3 कंप्लीट हो जाता है कक्षा 6 का। ठीक है बेटा। एक आध दिन जो है गैप भी हो जाए कोई बात नहीं, मैं क्लास बराबर देता रहूँगा, आप देखते रहना। एक आध दिन हो सकता है कि भाई कोई क्लास नहीं डाले तो कोई बात नहीं, अगले दिन मैं 2 वीडियो की वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है भाई। तो बच्चों भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। थम्स अप करिए सभी बच्चे, और कमेंट भी दीजिए हमें। और अब हम आपको, ठीक है बेटा, तो आपकी क्लास भी अब समाप्त होती है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।